दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मौसम बरसात का ज़रूर है, लेकिन आज थोड़ी सी धूप खिली हुई थी और बारिश आज नहीं हुई है। ये सौभाग्य की बात मैं मानता हूँ। अदरवाइज़ आजकल क्या है कि बहुत ह्यूमिडिटी हो गई है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मौसम कुछ ठीक बना हुआ है, बादल ज़रूर है लेकिन बारिश नहीं है। और आज मैं हूँ अपने गांव में। गांव हमारा है थाना में, जो कि हमारे फुटबॉल क्षेत्र में जोड़ना पंचायत के अंदर आता है। और वहाँ पे मैं आज हूँ। आज हमारा है यहाँ जागरण, और जागरण में हमारे कुलिष्ट महाराज जी आते हैं। और कुलिष्ट महाराज जी और शिरगुल महाराज जी हमारे अक्सर जागरण में आते हैं। तो ये जागरण जिस घर में है वो हमारे पूरे गांव में एक मुखिया का घर होता है। उस घर में ही हमारी ये जागरण के उत्सव जो है, रिचुअल्स होते हैं। और ये है हमारा मुखिया का घर। इस घर में कोने में स्थापित किए जाते हैं महाराज जी। और महाराज जी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दो छड़ियाँ हैं, एक सोने की है, प्योर गोल्ड की है, और एक चांदी की है। और दो साथ में चिन्ह आपको नज़र आ रहे होंगे, ये महाराज जी के चिन्ह हैं। और ये इनका जो सिंहासन होता है, जिनको बिठाते हैं घर पे, तो वो ग्रेन्स का होता है। वो चावल के दाने भी हो सकते हैं, गेहूं के दाने भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने गेहूं के दाने वहाँ डाले हुए हैं, उस पर ये विराजमान होते हैं। जबकि ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इनको कोई चेयर या किसी टेबल या कोई नीचे फर्श या कोई जैसे आप नीचे बिछाते हैं बैठने के लिए, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी महाराज जी आते हैं, ये दानों के सिंहासन पे ही बैठा करते हैं। तो ये हमारे रिचुअल्स हैं। तो दोस्तों आज ये हम हैं गांव में, और ये है नगाड़े जो कि महाराज जी की इसमें बजते हैं, और बहुत ही अपनी अच्छी धुन में बजते हैं। और जब भी महाराज जी कहीं जाते हैं तो नगाड़ों के साथ बजा के ही जाते हैं। तो ये जागरण दोस्तों छोटा जागरण है। फिर ये होता है, अब कोई भी और आज काफ़ी लोग हैं देवते के साथ। जो गांव के लोग हैं सारे लोग एकत्रित हैं। कुछ देवते के स्टाफ के लोग हैं, जिसमें पंडित है, और उनके वो जिनमें देवता आता है वो लोग हैं। ये वाले ये दाल वाले। अरे मका अरे तो मस्त दाल से खपोरी बोलो तापी का। अरे तापी रो दे। ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है हमारा मंदिर कॉम्प्लेक्स, जो कि महाराज जी मंदिर में रहते हैं। और ये अगर आप देख पा रहे हैं तो पौराणिक शैली में बना हुआ मंदिर है। ये पुरानी काष्ठ कला का मंदिर है, और ऐसे ही मंदिर यहाँ पुरातन मंदिर बना करते थे। और ये काष्ठ कला का बहुत अद्भुत नमूना है दोस्तों। ये अंदर से बहुत ही इस तरह के मंदिर होते हैं जिसमें पूरी काष्ठ कला की जाती है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन मंदिरों में कभी भी सीमेंट या सरिया या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पत्थरों की दीवारें होती हैं, और वुडन बीच बीच में लॉग्स लगाए जाते हैं, और साथ में ये 4-5-6 मंजिल तक बनाए जाते हैं। और यही हमारी शैली है, और जो कि बहुत खूबसूरत शैली है। पहाड़ों में जहाँ भी आप देखोगे ज़्यादातर आपको इसी प्रकार के मंदिर मिला करेंगे। और जबकि इसमें पेंट वगैरह हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो हम निषेध मानते हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार पेंट को निषेध माना जाता है, लेकिन अब लोग जगह जगह पे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग मंदिरों में पेंट भी लगा रहे हैं। ये जो मंदिर का प्रांगण है, ये अभी इस पे मार्बल लगाया गया है। तो ये अभी नया काम हुआ है, बाकी सब पुराना बहुत पहले का बना हुआ ये मंदिर है। जाहो देवी काली भद्र काली कपाल और ये हमारा घर है जहाँ से हम आए हैं। अभी ये लगभग हमारा गांव मेरे घर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पे दोस्तों मेरा गांव में घर है,
लेकिन हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं क्योंकि एकल फैमिली है, तो हम लोग वहीं रहते हैं जहाँ कि ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये मेरा घर है और हम कल जागरण में यहाँ गांव में आए थे, तो आज हम गांव में सभी अपने दाई बिरादरी के साथ ये जागरण उत्सव में शरीक हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि यहाँ पे गांव में हाँ नहीं जो ये है दोस्तों हमारे गांव का प्रांगण, जहाँ पे खलियान। ये है हमारी बहू रानी और ये अभी कपड़े एकत्र कर रही है। और ये गांव का सराउंडिंग एरिया है, आपको मैं दिखाऊं। ये हमारे पड़ोसी गांव है भाईला, और जहाँ की आप देख पा रहे हैं लैंडस्लाइड काफ़ी हुए हैं। तो दोस्तों बरसात इस बार भयानक रही, आप सभी को पता है, तो बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। और ये मेरा गांव है। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो घर बिल्कुल एक के साथ दूसरा घर बिल्कुल सट के लगा हुआ है गांव में दोस्तों। इसी प्रकार से पहले घर हुआ करते थे, बिल्कुल साथ साथ घर, क्योंकि पहले लोगों का आपस में विरोध और अपनी जो दुश्मनियां होती थी एक दूसरे गांव के साथ आज से करीब 200-250 साल पहले, तो उस प्रकार से गांव इकट्ठे बनाए जाते थे ताकि सबकी सुरक्षा और सब साथ रह पाए। तो ये है दोस्तों गांव, और ये है हमारे बड़े भाई का घर। ये खलियान है। ये खलियान किस पर्पज़ से बनाया जाता था मैं आपको बताता हूँ। ये खलियान होता था दोस्तों पुराने ज़माने में, जब गेहूँ या चलाई या जो भी अनाज हम लोग अपने खेतों में बीजा करते थे, उसको एकत्र करके इस खलियान में लाते थे और ऊपर से पशुओं को उसमें घुमा के उसके दाने अलग किए जाते थे। जैसे आप आजकल थ्रेशर का काम किया जाता है, आजकल तो बहुत मशीनें आ गई है जो कोई दानों को निकाल देती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो ये हमारी टेक्निक थी वो ये थी। इस खलियान में हम लोग गेहूँ को नीचे बिछा के गेहूँ की बालियाँ और उसका साथ सबको नीचे बिछा के सुखा के, और उसके साथ अपने पशुओं को घुमा के, और साथ में हम बच्चे क्या करते थे कि स्कूल से जब हम आते थे तो हम बच्चे इस पे खेला करते थे। नीचे बिल्कुल गेहूँ की बालियाँ पड़ी होती थी, उसके साथ खेलते थे, नरम होता था सरफेस, तो चोट भी नहीं आती थी और गेहूँ के दाने भी निकल जाते थे। तो ये दोस्तों खलियान है पुराने ज़माने के, जो कि आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आज इसका काम क्या रह गया, आज ये बैठक बहुत अच्छी बन गई है, बहुत सुंदर बैठक बन गई है। आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा सुंदर खलियान है, बिल्कुल राउंड शेप में है और बहुत ही अच्छी बैठक ये बनी हुई है। आज लोग यहाँ जब भी कभी गांव की कोई समस्या होती है, कोई आपस में बात करनी होती है, कोई खुशी या गम की बात होती है, तो दोस्तों सभी लोग यहाँ एकत्र होते हैं और इस बैठक में बैठते हैं और सारे निर्णय सार्वजनिक सबके सामने किए जाते हैं। तो आप सभी से करूँगा निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी लोगों के बीच फैलाएं। धन्यवाद, थैंक यू।